एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफरेंशियल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के सेशन को। देखिए, हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि कौन कौन से जो हमारे एक्ट थे जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में जिन्होंने पार्ट लिया था, ठीक है, और कितने सारे जो एक्ट थे जो कि हमारे पहले पब्लिश हुए थे और उनके क्या क्या चेंजेस थे और जिनका कैसे इंपैक्ट पड़ा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, ठीक है। तो सारे एक्ट्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। और देखिए, ये हमारे पॉलिटी का सेकंड सेशन है। जिन्होंने फर्स्ट सेशन नहीं लिया है उसका मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और देखिए, मैं बता देता हूँ जो कि फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम इंडियन इकोनॉमी को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो मैंने 4 लेक्चर में इंडियन इकोनॉमी को कवर किया है। टू द पॉइंट हमने डिस्कस किया है कि अब बहुत ज़्यादा आपको डेप्थ में नहीं जाना है, बिकॉज जो आने वाले एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आप सिर्फ टू द पॉइंट और रिलेवेंट पढ़ेंगे और जितने भी की फीचर होंगे हर टॉपिक के मैं आपको वो बताऊंगा, बिकॉज उनसे आपका ही क्वेश्चन उठ के आएगा, ठीक है। इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, अगर आप कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो बात करते हैं देखिए आज के सेशन के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना सेकंड टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें देखेंगे द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और प्रीएम्बल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, अब मेकिंग का मतलब क्या है, इसमें हम देखेंगे कैसे कैसे इसकी जो प्रोसेस थी वो फॉलो करी गई, क्या क्या इसमें जो हमारे जो लोग थे इन्वॉल्व थे, क्या क्या कमेटीज़ थी, ठीक है, जिनके ऊपर हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उसके बाद हम कवर करेंगे फंडामेंटल राइट, फिर उसके बाद देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और देन उसके बाद देखेंगे जुडिशरी सिस्टम और स्टेट गवर्नमेंट और पंचायती राज आपके जो सिस्टम है, ठीक है। तो ये हमारा जो ऑर्डर रहेगा पढ़ने का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो आज का टॉपिक है वो आपका है द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो मेकिंग हुई वो किस तरीके से हुई, क्या क्या चीज़ें जो आपने ध्यान में रखनी है जो एग्जाम में एज इट इज पूछी जाएंगी, ठीक है। देखिए, सबसे पहले देखिए जो मैंने हाईलाइट किया है वो पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो वो आपको मैं बिल्कुल डेप्थ में डिस्कस करूंगा। बाकी चीज़ों को आपको बस उतना ही आपने सुनना है और आपने जो की पॉइंट्स है जो मैं बोलूँगा उसको आपने नोट डाउन करना है, ठीक है। तो साथ साथ आप क्या है अपने शॉर्ट नोट बना सकते हैं, या फिर मैं इसका PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है। देखिए, अब देखिए जैसे जैसे हमारे जितने भी एक्ट पास हुए, जैसे मैंने लास्ट वीडियो ख़त्म करी थी वो मैंने देखा था कि जितने जब एक्ट हमारे पास हुए तो उसके बाद जो लास्ट एक्ट में क्या हुआ, उन्होंने बोला कि हाँ भाई ठीक है, हम इंडिया को क्या कर देंगे, एक इंडिपेंडेंस घोषित कर देंगे, बट उससे पहले क्या है इनको एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होगा, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाएगी और वो असेंबली के कुछ काम होंगे जो कि हमारे जो चीज़ों के क्या होंगे पर्टिकुलर कुकुलर की किसी को क्या काम करना है, किसी को क्या काम करना है, वो सबको प्रॉपर असाइन किए होंगे, ठीक है। आप देखते हैं देखिए क्या क्या चीज़ें हमारी जो कि हमने ध्यान में रखनी है एग्जाम के लिए। देखिए, फर्स्ट देखिए क्या है हमारा पॉइंट्स टू रिमेंबर। आपका जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है हैड ऑफिशियली फॉर द फर्स्ट टाइम डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1935। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से सन में हमारा जो ऑफिशियली जो हमारा जो INC है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो हमारे डिमांड करी आपके भारतीय संविधान की, तो वो कर देखिए 1935 के अंदर। और जो आइडिया है ये किसके द्वारा दिया गया, ठीक है, ये किसके दिमाग की उपज था, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है हमारा वो किसके दिमाग की उपज है बेसिकली, तो बेसिकली ये हमारा किसका है, M.N. रॉय, ठीक है। दिस आइडिया इज ब्रेन चाइल्ड ऑफ M.N. रॉय, मतलब ये ब्रेन चाइल्ड का मतलब क्या है कि M.N. रॉय की दिमाग की उपज थी, जो कि इसका क्या है एक भारत के लिए जो हमारा आज़ाद भारत होगा उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, उसको एक निर्माण किया जाए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है वो किसकी उपज थी, आपका किसकी ब्रेन चाइल्ड ये थिंकिंग थी, ये आपकी थी M.N. रॉय की। नेक्स्ट देखिए की पॉइंट देखते हैं, द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड टू द डिमांड ऑफ अगस्त ऑफर। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो अगस्त प्रस्ताव था उसको एक्सेप्ट किया ऑफ 1940, ठीक है। एंड फाइनली द क्रिस्प प्रपोजल। देखिए, तो क्रिस्प प्रपोजल कब आया, ऑन द फ्रेमिंग ऑफ द 1940 एंड द 1942। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जब जो क्रिस्प प्रपोजल था वो आपके कौन से ईयर के अंदर आया, तो 1942 के अंदर आया। और इसके तहत उन्होंने बोल दिया कि भाई अगस्त ऑफर को हम मान लेंगे और इंडिया को हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंस घोषित करेंगे, लेकिन जब तक हमारा क्या है कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी नहीं हो जाता तब तक, ठीक है। तो फिर उन्होंने देखा अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान, और कैबिनेट मिशन प्लान के तहत द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई। और वो कब हुआ देखिए आपका, वो हुआ 1946 आपके नवंबर के अंदर, ठीक है। और उसके बाद देखिए जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो थे हमारे वो कितने थे, 389 मेंबर थे, जिनके अंदर जो 296 मेंबर थे अलॉट थे आपके ब्रिटिश इंडियन थे, ठीक है। और 93 आपके थे प्रिंसली स्टेट यानी कि रियासतों से थे, ठीक है। जिसमें 296 आप में ब्रिटिश भी थे, उसमें इंडियंस भी थे, ठीक है। और जो इंडियंस थे वो इलेक्टेड थे, और वो इलेक्टेड थे पॉपुलेशन बेस के ऊपर, ठीक है। और जो 93 आपके जो मेंबर्स थे वो आपके कितने थे, आपके प्रिंसियल स्टेट यानी कि जितनी भी रियासतें थी, जितने भी रजवाड़े थे वहाँ से लिए गए थे, ठीक है। और उसके बाद देखिए उसके बाद था आपके देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका एवरी प्रोविंस एंड द प्रिंसली स्टेट वाज अलॉटेड सीट इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन। देखिए जैसा कि मैंने डिस्कस किया जो हमारा पॉपुलेशन का बेस पर क्या करा गया, इनको
डिवाइड किया गया, ठीक है। तो जितनी जितनी हमारी पॉपुलेशन थी उसी हिसाब से इनको डिवाइड किया गया कि भाई अगर मान लो 1 मिलियन के हिसाब से अगर इन्होंने जो डिवीजन किया हुआ था, तो 1 मिलियन के ऊपर क्या होगा, एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जो कि अपने क्या करेगा, एक मेंबर को शो करेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, ठीक है। तो टोटल मेंबर हमारे कितने थे, 389। तो ये क्वेश्चन कई बार एसएससी सीजीएल ने पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, तो ठीक है। तो वो आपके थे 389। 296 हमारे थे ब्रिटिश इंडियन, ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिश आपके राज से, और कुछ आपके भारतीय रिप्रेजेंटेटिव थे आपके पॉपुलेशन बेस पर जिनको इलेक्ट किया गया था, और जो 93 थे यानी कि 93 आपके जो प्रिंसली स्टेट यानी कि रियासतों से लिए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देखिए द सीट ऑफ द ब्रिटिश वर डिवाइडेड अमंग द मुस्लिम, सिख एंड जनरल। और जो डिवीज़न किया गया था सीट्स का वो किस हिसाब से किया गया था, वो देखिए मुस्लिम कम्युनिटी के हिसाब से किया गया था, सिख कम्युनिटी और जनरल कम्युनिटी, ठीक है। जितनी भी हमारी जो बाकी कम्युनिटी है वो सब हमारी जनरल में आई थी, और हमारे सिख और मुस्लिम दो अलग जो बाइफर्केशन किया गया था, इस हिसाब से उनको क्या करा गया था, इलेक्ट किया गया था, ठीक है। और जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे हमारे, वो कम्युनिटी वर इलेक्टेड ऑन द वोटिंग ऑन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधानसभा के जो रूल्स के हिसाब से इनको क्या करा गया था, इलेक्ट किया गया था, और चुन के इनकी जो मेंबर में इनको बनाया गया था, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है देखिए द हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट नॉमिनेटेड देयर मेंबर। जितने भी आपके जो रियासतों के जो हेड होंगे वो अपने मेंबर को क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट करने का पावर दिया गया था, कि हालांकि अगर वो लोग चाहो तो अपना कोई भी एक पर्टिकुलर मेंबर को अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं, जो उनको रिप्रेजेंट करेगा, उनकी रियासत को रिप्रेजेंट करेगा अपने टोटल मेंबर्स में, ठीक है। और नंबर ऑफ मेंबर कितने थे हमारे रियासतों से, वो 93 मेंबर्स लिए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए द इलेक्शन वर हेल्ड इन जुलाई अगस्त 1946। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म करने के लिए जो हमारे इलेक्शन होते वो कब करवाए गए, तो वो कब कराए गए आपके 1946 के अंदर, ठीक है। और जो इसमें कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती, 208 सीटों का जो हमारे जो कांग्रेस थी, जो कि हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसने जीती थी। और मुस्लिम लीग के पास जो सीटें थी वो आपकी 73 सीट्स आई थी, ठीक है। और जो स्मॉल ग्रुप और इंडिपेंडेंस थे वो उनको पास कितनी थी, 15 सीट थी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ मैनी सीट्स आर विन बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो वो आपका था 208 सीट एंड 73 सीट्स थी जो कि हमारे किसने जीती थी, मुस्लिम लीग ने, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपके क्रिएट होते हैं, तो ये की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए स्मॉल ग्रुप ऑफ द आपका नेक्स्ट है द फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड ऑन द 9 दिसंबर 1946 ओनली 211 मेंबर ऑफ द मुस्लिम लीग आर बॉयकॉटेड। देखिए पहली जो हेल्ड जो मीटिंग हुई, जो पहली मीटिंग हुई आपकी, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये आपकी मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें ओनली 211 मेंबर ने पार्टिसिपेट किया था आपके कितने टोटल मेंबर में से, 389 मेंबर्स में से, ठीक है। और इसको किसने बॉयकॉट किया था, अभी रिसेंटली मुस्लिम लीग ने इसको बॉयकॉट किया था, ठीक है। और जितने भी हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने डिसाइड कर दिया था कि भाई वो क्या करेंगे, अपने सीटों को वैकेंट छोड़ देंगे, ठीक है, इस जो अपने जो बैठक के टाइम पे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए बहुत सारी चीज़ें आई और काफ़ी सारे चेंजेस हुए और काफ़ी सारी चीज़ों को लेके चला गया, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बट आपने जो लास्ट पॉइंट देखा है, देखिए आपने जो माउंट बैटन प्लान है वो उसका जो डेट है वो कई बार पूछ लिया जाता है। जो माउंट बैटन प्लान था वो आपका 3 जून, ठीक है, आपका 1947 में हुआ था, जो कि इसमें क्या कर रहा था, जितनी प्रिंसियल स्टेट थे जो हमारी रियासतें थी उन्होंने भी इसको ज्वाइन कर लिया था इस प्लान के बाद, ठीक है। सॉरी, आप देखिए क्या हुआ, जब ये सारी चीज़ें हमारी हो गई तो इन्होंने बोला कि हाँ भाई ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे जो क्या करेगी, कुछ फंक्शन परफॉर्म करेगी, ठीक है। उस फंक्शन परफॉर्म के क्या है, उसमें एक तो क्या है, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता जो क्या करेगी, देश के ऊपर शासन वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली करेगी, और जो हर कुछ जो लोग थे उनको क्या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दिए गए, जब तक वो देश को चलाएं जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी नहीं हो जाता, ठीक है। आप देखते हैं, देखिए बेसिकली फंक्शंस क्या थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, और क्या क्या जो इन्होंने जो हमारे चीज़ें को लेके परफॉर्म किया गया, ठीक है। देखिए फर्स्ट हमारा क्या था, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। एक तो सबसे पहला इनका जो काम था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी वो क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेगी, ठीक है। और ड्राफ्ट करने के साथ साथ वो और भी हमारी काफ़ी चीज़ों को निभाएगी, जैसे आपका क्या है जी, उसी टाइम पे जो है मेंबरशिप ली गई 1949 के अंदर कॉमनवेल्थ की, ठीक है। हमारी क्या है 1949 के अंदर कॉमनवेल्थ की जो मेंबरशिप है वो ली गई, और उसके बाद अडॉप्ट किया गया नेशनल फ्लैग को, ठीक है। जो नेशनल फ्लैग है हमारा वो आपका 22 जुलाई, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को क्या है, उसको आधिकारिक रूप से उसको स्वीकार कर लिया गया, उसको मान लिया गया, ठीक है। आपको मुझे बताना है कि जो नेशनल फ्लैग का जो लेंथ टू विड्थ रेशो है वो कितना होता है, ठीक है। कमेंट्स में इसका जवाब दीजिए, फिर मैं आपको करेक्ट करूंगा अगर आपका कोई भी गलत होता है तो, ठीक है। आपको जवाब जरूर देना है, ठीक है, चाहे भी बेशक आपका क्वेश्चन गलत क्यों ना हो, बट आपको आंसर जरूर करना है, ठीक है। फिर देखते हैं, देखिए नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने अडॉप्ट किया था नेशनल सॉन्ग। जो अभी नेशनल सॉन्ग है इन्होंने आपका
24 जनवरी 1950, ठीक है, इसको इन्होंने एक्सेप्ट किया और इन्होंने फिर अडॉप्ट किया था नेशनल एंथम आपका जनवरी 1950 को, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को इन्होंने नेशनल एंथम को भी एक्सेप्ट किया, ठीक है। आधिकारिक रूप से इसको बनाया गया कि भाई ये जो है हमारे जो देश का होगा नेशनल एंथम होगा, ये हमारा नेशनल फ्लैग होगा, ये हमारी क्या होगी नेशनल सॉन्ग होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जो फर्स्ट जो आपके जो परमानेंट जो मेंबर थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया बनाया गया। कब बनाया गया? 24 1950, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। और देखिए आपका जो परमानेंट मेंबर थे वो इसके कौन थे? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो हमारे हेड थे वो क्या थे? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनसे पहले क्या थे? डॉक्टर क्या है हमारे सच्चिदानंद सिन्हा, ये क्या हमारे टेम्परेरी मेंबर थे, ठीक है। बाद में इनको हटा के फिर क्या कर दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट मेंबर बना दिया गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, ठीक है, और जो कि हमारे हेड थे, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी, देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या क्या किया था। तो बेसिकली क्या है, ड्राफ्टिंग कमेटी का एक तो मेन काम था हमारा क्या करना? ड्राफ्ट करना, हमारे जो संविधान को बनाना। और उसका जो हेड थे वो आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी कि आपका क्या है? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है आपका SSC CGL का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है, इसको काफ़ी बार पूछा गया है कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं वो क्या थे? चेयरमैन थे हमारे किसके? डॉक्टर आपके जो ड्राफ्टिंग कमेटी के, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं, देखिए क्या क्या चाहिए इसमें जो हाईलाइटेड है। देयर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कंटेन मैनी कमेटी फॉर द वेरियस पर्पज सच एज हाउसिंग कमेटी, ठीक है, हाउसिंग कमेटी थी, रूल एंड प्रोसीजर कमेटी थी, और बहुत सारी कमेटी थी जो कि इसको लेके चल पाई प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और जिनका सेटअप किया गया आपका 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। और उन्होंने कहा, और इनके जो बाकी मेंबर थे वो देख लेते हैं। देखिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी के वो थे आपके N गोपालस्वामी अयंगर, ठीक है, और आपके थे KM मुंशी और TT कृष्ण मंदारी, ठीक है। और उसके बाद थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है, N माधव राव, और आपके क्या थे? अलादी कृष्ण वामई अय्यर, ठीक है। ये आपके क्या थे? मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। और आपको कई बार पूछा जाता है सिर्फ चीफ कौन थे इनके? वो थे आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। और बाकी कुछ कमेटीज़ बनाई गई थी जिनके कई बार क्या है आपके नाम पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो मैं कुछ उन सब कमेटी का डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको जो प्रॉपर नोट्स की फॉर्म में मिल जाए। तो देखिए पहली कमेटी क्या है? कमेटी ऑफ द नेशनल फ्लैग, जो नेशनल फ्लैग कमेटी थी, जो कि हमारे जिसके चेयरमैन थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट कमेटी देखिए एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट, जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट हैं जिनको शामिल किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, तो उनको जो एडवाइजरी कमेटी थे उसके हेड थे हमारे वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और देखिए आपको बताना है कि जो बारडोली सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, बारडोली सत्याग्रह किस पर्सन से रिलेटेड है, ठीक है। और इसके बाद इसका मुझे कमेंट्स में बताइए जवाब, फिर मैं उसको अब आपको बताऊंगा कि आपका कितना आप जो लोगों ने आंसर को सही दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा द कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो हमारी कमेटी थी उसके जो चेयरमैन थे वो आपके क्या थे? GV मावलंकर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो कमेटी थी ऑन द फंक्शंस के बेस पर कि क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी। और अगली कमेटी थी देखिए आपकी कमेटी ऑन द माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज, जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं और ट्राइबल एरियाज़ के लेके जो काम किया जाएगा वो किसके द्वारा हेड किया गया? वो आपके हेड करा गया बाय द वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और कमेटी ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर हेड करी गई बाय राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। स्पेशल कमेटी ऑफ द एग्जामिन द ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपके क्या थी? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया, ये आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी थे। और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है जो कि आपकी जितनी प्रांतीय जो भी हमारी रियासतें थी उनकी जो कमेटी थी वो सारी हमारी क्या थी? डॉक्टर ये हमारी थी बाय द वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और इन्होंने हमारा आपको बताना है कि जो अखंड भारत के लिए जो मुहिम छेड़ी थी वो किसके द्वारा लीड करी गई थी, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के देखिए अभी जैसा मैंने डिस्कस किया वो आपके जो चेयरमैन थे BR अम्बेडकर थे। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी थे आपके डॉक्टर आपका क्या थे? राजेंद्र प्रसाद थे। फंडामेंटल राइट कमेटी के थे JB कृपलानी, ठीक है। हाउस कमेटी देखिए उसके थे आपके P पताभाई सीतारामैया, ठीक है। और आपके माइनॉरिटी सब कमेटी के थे आपके SC मुखर्जी। और बाकी आपके क्या थे? देखिए ऑर्डर ऑफ द बिजनेस कमेटी KM मुंशी, और आपकी स्टेट्स कमेटी थी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और स्टीयरिंग कमेटी थी आपकी राजेंद्र प्रसाद। और बाकी आपकी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और आपकी यूनियन पावर कमेटी ये हेड करी गई बाय जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये हमारे क्या है कुछ मेन हमारी जो कमेटीज़ हैं जिनके बारे में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको बस क्या है एक गो थ्रू करना है, रीड करना है कि कितनी कमेटीज़ थी और उनके किसके जो कौन कौन से चेयरमैन थे, जो डायरेक्ट क्वेश्चन इनके ऊपर बेस्ड आता है, ठीक है। आप देखते हैं देखिए सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसके लिए क्या करा गया? हमें बेसिस चाहिए था कि किस किस से हम बेसिस रखा जाए, क्या क्या चीज़ों को हम लेके चल पाएँ कि हम जो, और उसके बाद हम थोड़ी सी उनमें रेक्टिफाई करके बहुत अच्छे से लेके हमारी कंट्री में हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन को जो सोर्सेज थे हमारे दो सोर्सेज थे। एक तो था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो लास्ट वीडियो में मैंने जितने भी एक्ट जो आपके वो करे हैं डिस्कस करे हैं उसमें मैंने एक एक्ट को डिस्कस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो उसके काफ़ी सारे जो पॉइंट्स थे वो एज इट इज़ हमने यूज़
करे बाय द सम मॉडिफिकेशन, ठीक है। कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद हम सभी एक्ट को यूज़ किया है और उसमें देखा कि कितनी कितनी चीज़ों को लेके चला गया और क्या क्या चीज़ें हमारे जो कंट्री के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं उनको अडॉप्ट किया गया, ठीक है। और कुछ हमने क्या करे, कुछ फॉरेन सोर्सेज लिए, जैसे कनाडा है, रशिया है, आयरलैंड है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ठीक है, जर्मनी है। तो इन सब के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ कुछ पॉइंट्स लिए गए ताकि हम क्या कर पाएँ, एक बहुत अच्छा सा जो कॉन्स्टिट्यूशन बने और उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कि हमारे जो इंडिया की जो हमारी जो रहन सहन है, इंडिया का जो हमारा जो कल्चर है उस सबको क्या है अच्छे से आगे बढ़ाए और उसको सब चीज़ों को अच्छे से लेके चल पाए, ठीक है। तो हमारे दो सोर्सेज थे, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और एक था हमारे फॉरेन सोर्सेज, इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ कुछ पॉइंट्स लिए गए, तो वो डिस्कस करेंगे। देखिए कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं वो लिए गए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए 1935 से कौन से हमारे पॉइंट्स लिए गए। देखिए फर्स्ट पॉइंट तो लिया गया हमारा 1935 एक्ट से लिया गया फेडरल स्कीम। जितनी भी हमारी फेडरल स्कीम है वो हमारी ली गई 1935 एक्ट से, ठीक है। ऑफिस ऑफ द गवर्नर, जो गवर्नर एक ऑफिस होगा, ठीक है, हमारे स्टेट के अंदर, ठीक है, जो कि हमारा क्या करेगा, सभी चीज़ों को देखेगा और जो उस एक तरीके से जैसे हमारे सेंटर में आपका जो भूमिका होती है आपकी प्रेसिडेंट की, ठीक है, और वैसे ही आपकी जो भूमिका होती है वो आपकी गवर्नर की होती है स्टेट के अंदर, ठीक है। तो ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। जुडिशरी सिस्टम है, जुडिशरी सिस्टम कैसे काम करेगा, ठीक है, और ये जब ही आया था जब हमारा क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे रूल कर रही थी कंट्री के ऊपर, ठीक है। उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन, जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, जितने भी आयोग हैं हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन से लेके जो सारी चीज़ों को हमारा 1935 एक्ट से बोरो किया गया, ठीक है। एमरजेंसी प्रोविज़न, देखिए एमरजेंसी की जितनी भी हमारी जो आपकी जो प्रोविजंस हैं आपके जैसे, ठीक है, तो हमारे एमरजेंसी के प्रोविज़न हमारे यहीं से लिए गए, चाहे वो फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, ठीक है, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो, चाहे वो आपकी कोई भी इमरजेंसी हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी ली गई आपकी एमरजेंसी प्रोविजंस हमारे 1935 आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, ठीक है। और आपका लिया गया आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिटेल है, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे लेके चलना है, क्या क्या चीज़ों को काम करना है, किस किस को जो पोस्ट होगी वो अलॉट होगी, ठीक है, और किस प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ली गई बिकॉज, और उस टाइम पे ये सब चीज़ें किसके द्वारा फॉर्म करी गई थी, हमारे ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो और इन्होंने क्या करा गया था, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को पॉजिटिव और आपने अच्छे तरीके से लिया गया, ठीक है। तो ये कह सकते हैं, देखिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है वो इन्फ्लुएंस है हमारे ब्रिटिश स्ट्रक्चर से, ठीक है, और बट उनमें क्या है वो कुछ अच्छे और पॉजिटिव मॉडिफिकेशन के साथ इनको इम्प्लीमेंट किया गया है ताकि जो आगे जाके चीज़ें कम से कम हमें अमेंड करनी पड़े, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, देखिए फॉरेन सोर्सेज, देखिए काफ़ी सारी कंट्रीज़ को फॉरेन सोर्सेज भी एज तौर पे रखा गया कि जितनी भी हमें चीज़ें हैं हमें हमारे डिफरेंट कंट्रीज से ली गई। देखिए ब्रिटेन से क्या क्या हमारे जो पॉलिसीज ली गई वो देखते हैं। देखिए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, देखिए किस तरीके से जो हमारी संसदीय प्रणाली है उसको हमारा जो चलाना है वो हमारा लिया गया किससे, ब्रिटेन से, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का मतलब मीनिंग क्या है कि हमारा जो कैसे कानून काम करेगा, कैसे कानून का हमारा सबके लिए इक्वली उसकी जो वैल्यू होगी, सॉरी, ठीक है, वो कैसे चीज़ें लेके चला जाएगा, तो वो सारी चीज़ें हमारी ब्रिटेन से ली गई। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, जितना भी हमारा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, सिंगल सिटीजनशिप की, हमारा जो इंडिया का जो अगर कोई भी एक सिटीजन है उसके पास क्या होगी, एकल नागरिकता होगी, यानी कि मतलब वो अगर एक ही सिटीजनशिप रह सकता है। जैसे कुछ कंट्रीज़ में कैसा भी है कि वहाँ पर क्या है दो आपकी सिटीजनशिप मिलती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर आपकी स्टेट की और उसके बाद एक सेंटर की, ठीक है। तो हमारे इंडिया में क्या है, देखिए हमारे पास क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, हम एक ही हमारे पास नागरिकता होती है। अगर हम दूसरे कंट्री के नागरिक बन जाते हैं तो हमें यहाँ की नागरिकता हमें क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो और उसके बाद कैबिनेट सिस्टम है, हमारा कैबिनेट जो हमारा सिस्टम है वो आपका ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है। और प्रीरोगेटिव आपका जो रिट्स हैं, जितनी हमारी रिट जारी की जाती हैं, जैसे कि तो जैसे आपके जितनी भी रिट हैं वो हमारी यहाँ से ली गई। जैसे कोई भी डिपार्टमेंट नहीं काम करता है उसके लिए एक अलग रिट होती है, ठीक है, और उसके लिए आपकी जो रिट होगी या फिर उससे टाइप्स ऑफ रिट हैं वो सारी हमारी जो बोरो की गई आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से, ठीक है। और पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस है, कितनी प्रिविलेजेस दी गई हैं हमारी पार्लियामेंट्री जो मेंबर्स होते हैं, और बाई कैमरलिज्म को भी हमारा कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। तो आपको देखिए ध्यान रखना है ये पॉइंट जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो बाई कैमरलिज्म का काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ गया है, कैबिनेट का आ चुका है, और आपका क्या है जो फेडरल सिस्टम है, ठीक है, जो रूल ऑफ लॉ है हमारा ये आ जाता है, ठीक है। कई बार फेडरल सिस्टम के बारे में पूछ लेते हैं कि फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया गया है, तो आपको बताना है कि फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया गया है, आपका 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमारे लिए गए ब्रिटेन से, ठीक है। आप देखते हैं, देखिए आयरलैंड से कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि हमारी मेनली बोरो किए गए हैं। सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट है ये है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ये हमारे कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है।
और उसके बाद लिया गया नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, जो हमारे जो मेंबर ऑफ राज्यसभा हमारे जो नॉमिनेशन किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, ये हमारा कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और जो हमारे प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्शन करना है इसका प्रोसीजर और इसको पूरे जितने भी जो नियम हैं जिसके भी रूल्स हैं वो सब हमारे कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो देखिए क्या है बेसिकली, क्या है ये हमारा क्या है, इस कप का क्या है जो मिक्सचर है, ठीक है, मिक्सचर करके एक पॉजिटिव वे में चीज़ों को चेंज करके तब लिया गया ताकि एक बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन आए, और वर्ल्ड का जो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट कंट्री देखते हैं, वो है हमारी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए। यहाँ से हमने लिया गया इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए जो जब हमारे प्रेसिडेंट को हटाना होता है, ठीक है, तो हम जो प्रोसेस फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं इम्पीचमेंट, ठीक है। और ये प्रोसेस हमारी कहाँ से ली गई है, ये हमारी प्रोसेस का जो फॉलो जो लिया गया है ये आपका लिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए से, ठीक है। और उसके बाद देखिए उसके बाद लिया गया है फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। जो आपका प्रेसिडेंट होगा और जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा किसी भी स्टेट आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को हमारा यूनाइटेड स्टेट्स के आपके कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए आपका रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। जितने भी आपके सुप्रीम कोर्ट हैं, ठीक है, और आपके हाई कोर्ट हैं, ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट आपका एक होता है उसका चीफ जस्टिस होता है, तो उसको हटाने का जो प्रोसीजर है वो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, ठीक है, क्या जो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा कि या इसमें इम्पीचमेंट होगी या नहीं होगी, क्या रूल होगा, कौन इसमें जो इनके जो अगेंस्ट जो वोट कर सकता है कि इनको हटाना है नहीं हटाना है, ठीक है, किसकी सहमति से हटाया जाएगा। तो ये सारे रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, ये सारे लिए गए हैं आपके यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। फंडामेंटल राइट, जितने भी हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, ये हमारे कहाँ से लिए गए हैं। तो आपके कई बार क्वेश्चन आता है जो फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से। और फंडामेंटल जितनी भी हमारी ड्यूटीज़ हैं ये आपको कहाँ से ली गई हैं, ये मुझे कमेंट्स में बताना है, ठीक है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये कहाँ से ली गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आपका जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू हमारा कहाँ से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। इसके ऊपर काफ़ी बार एसएससी सीजीएल ने क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको जितने भी आपके एग्जाम में आने वाले सबको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं कि कौन सी कंट्री से कौन कौन से जो चीज़ को बोरो किया गया है, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी को प्रॉपर क्या दे रखा है, स्वतंत्रता दे रखी है कि भाई वो जो डिसीजन लेगी वो फाइनल होगा, ठीक है। उसके ऊपर कोई भी पॉलिटिशियन है या फिर कोई भी ऑफिसर उस पर उंगली नहीं उठा सकता। जुडिशरी का जो आपका जो डिसीजन होगा वो लास्ट होगा, एट द लास्ट, ठीक है, और उसको आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ से लिया गया है, आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। नेक्स्ट है देखिए द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी प्रीएम्बल है और उसका जो कुछ पोर्शन हमारा कहाँ से लिया गया है, आपका यूएसए से लिया गया है, जो प्रस्तावना है हमारी, ठीक है, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कंट्री है देखिए कनाडा। कनाडा से हमारा लिया गया है फेडरल सिस्टम, ठीक है, फेडरल सिस्टम। और हमारा जो फेडरेशन है ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेंटर, कि सेंटर का किस तरीके से हमारा महत्व है, कितनी उसके पास जो पावर ज़्यादा रहेंगे एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट, वो सारी चीज़ों को हमारा लिया गया है कनाडा से, ठीक है। वेस्टिंग ऑफ द रेजिडरी पावर इन द सेंटर, ठीक है, जो हमारी रेजिडरी पावर है होती है सेंटर के पास, जो हमारी स्टेट के पास नहीं होती, वो चीज़ों को लिया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, जितने भी स्टेट्स के अंदर हमारे गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो प्रोसीजर को हमारा फॉलो किया गया है विद द हेल्प ऑफ कैनेडियन आपका कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो आपके जो सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन है, ठीक है, उसमें आपका जो एडवाइजरी कौन रहेगा, कौन कौन चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, वो सारी चीज़ों को लिया गया है हमारे यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट कंट्री है देखिए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया हमारा कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ द ट्रेड, जो हमारा व्यापार होगा वो सबके लिए फ्री रहेगा, ठीक है। मोनोपोली वाला कंसेप्ट जो कि हमारा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में टाइम पे था, वो चीज़ें क्या कर दी गई, अबॉलिश कर दी गई, ठीक है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड की पॉलिसीज़ कैसी होंगी, कैसे चीज़ों को पॉजिटिव वे में चला जाए, वो सारा लिया गया हमारे ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट यहाँ से ली गई। कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ठीक है, इंटरकोर्स और कॉमर्स को कैसे रखा जाए वो सब चीज़ें लिया गया, ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल टर्म्स हमारी यहीं से बोरो की गई। द जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, जो हमारे दो सदन होते हैं पार्लियामेंट के, दोनों की जॉइंट सिटिंग कैसे करी जाए, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाए, वो सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व थी, ठीक है। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट इज जर्मनी। अब जर्मनी से देखिए हमारा लिया गया सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी। अब जैसे कोई भी इमरजेंसी कंडीशन होती है तो उसके अंदर हमारा जो आपका जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। तो वो किस तरीके से सस्पेंड होंगे, वो जो प्रोसीजर होगा वो हमारा लिया जाएगा जर्मनी से, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, जर्मनी से, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए आपका फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है, आपको मुझे बतानी है कमेंट्स के अंदर, फ्रांस की कैपिटल और इसकी जो करेंसी है वो क्या है, ठीक है। आप मुझे कमेंट्स में बताइए। नेक्स्ट है देखिए फ्रांस से हमारा लिया गया द आइडियाज़ ऑफ द रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल। जो प्रीएम्बल के अंदर जो रिपब्लिक, जो हमारी गणतंत्र भारत का जो आइडिया है वो हमारा लिया गया आपका फ्रांस से, ठीक है, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। द नेक्स्ट पॉइंट इज
द आइडियाज़ ऑफ द लिबर्टी इन द प्रीएम्बल, जो लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है आपका, रिपब्लिक कॉन्सेप्ट है, इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार है कि हमारे कंट्री के अंदर कोई भी अगर जो आपका जैसे आपका ह्यूमन बीइंग है उसके इक्वली ट्रीट करा जाता है, चाहे वो कोई भी आपका रिलीजन से बिलोंग करता है, कोई भी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ठीक है। तो जो आइडिया ऑफ इक्वालिटी है, आइडिया ऑफ लिबर्टी है और फर्टर्निटी है और आपका क्या है रिपब्लिक, जो आपका भारत बोलते हैं, रिपब्लिक इंडिया बोलते हैं, गणतंत्र भारत बोलते हैं, तो ये सारे कंसेप्ट हमारे लिए गए फ्रांस से, ठीक है। तो इसको आप एक वर्ड में याद कर सकते हो, रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी। ये सारे हमारे जो टर्म है प्रीएम्बल के, ये हमारे कहाँ से लिए गए हैं, फ्रांस से लिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। साउथ अफ्रीका से क्या क्या चीज़ें बोरो की गई हैं। फर्स्ट हमारा बोरो किया गया प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। देखिए कोई भी अगर संशोधन करते हैं तो हमारा क्या होता है कि हमारा जो रूल पहले लिखा हुआ था या फिर कोई भी आर्टिकल हमारा पहले लिखा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें कुछ फेरबदल करते हैं फॉर द पॉजिटिव चेंज, ठीक है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम अमेंडमेंट करना, ठीक है। और जो ये हमारा जो प्रोसीजर है, ये हमारा लिया गया है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। सेकंड पॉइंट है हमारा इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, और जो राज्यसभा के मेंबर हैं, ठीक है, वो कैसे जो लेने हैं हमारे, कैसे चूज करे जाने हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ों को हमारा साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। नेक्स्ट है देखिए सोवियत यूनियन यानी कि आपका यूएसएसआर, जिसको आप बोलते हैं रसिया, वहाँ से ली गई आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। अभी मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, आपको फिर भी जवाब देना है, ठीक है। और रसिया के आपकी बात को अभी बताना है कि रसिया का जो क्या है करेंसी क्या है यहाँ पे, ठीक है। और इसकी पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, आपको मुझे ये चीज़ कमेंट्स में बतानी है, ठीक है। द आइडिया ऑफ द जस्टिस, जस्टिस का जो आइडिया जो है यहाँ से लिया गया है कि हमारा सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक है और पॉलिटिकल जस्टिस है, यानी कि सामाजिक है, आर्थिक है या फिर आपका राजनीतिक है। तो तीनों तरह का जो जस्टिस होगा उसका जो महत्व है प्रीएम्बल के अंदर, उसका जो प्रोसीजर है वो सारा हमारा लिया गया रसिया से, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए जापान, जापान से हमने लिया गया प्रोसीजर ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ लॉ, कि जो हमारी लॉ होगी, जो हमारी विधि होगी, वो किस तरीके से काम करेगी, कैसे इस्टेब्लिश करेगी, वो हमारा लिया गया जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली क्या थे, हमारे कुछ सोर्सेज थे जहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ों को बोरो किया और एक पॉजिटिव वे में चल के बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और देखिए और एट द लास्ट हमारा 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है, 2 years 11 मंथ एंड 18 डेज में हमारा क्या लगा, कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगा। और 1949 एंड 26 जैन, ठीक है, यानी कि 26 नवंबर 1949 से लेके 26 जनवरी 1950 इम्प्लीमेंट यहाँ पर इस देखिए इसको कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट हुआ आपका 26 जनवरी 1950 को। और जो इसको जो मेकिंग हुई इसकी कंप्लीट कब हुई आपकी 2 साल 11 महीने 18 दिन 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और इसके बाद जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया तो कुछ इसके जो आर्टिकल थे वो रह गए थे जिनको उन्होंने पार्सली इम्प्लीमेंट किया था, और कम्प्लीटली इसको क्या कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट कर दिया गया, जिसके लिए हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, हर साल रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी, ठीक है, गणतंत्र दिवस बोलते हैं जिसको आप, ठीक है। और 15 अगस्त को क्या करते हैं आप, इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं, देखिए एक मेन की पॉइंट है हमारा, द वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे भारत का, वो क्या है आपका दुनिया का सबसे लंबा, सबसे बड़ा और लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और जिसके अंदर जो उस टाइम पे जो आर्टिकल थे वो आपके क्या थे, 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट्स थे और आपके 8 शेड्यूल थे, ठीक है। और करंट में जो प्रेजेंट में क्या है आपके आर्टिकल हैं, आपके 448 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, 25 भाग हैं जो 25 पार्ट्स हैं, और 12 क्या हैं शेड्यूल्स हैं, ठीक है, 12 इसके शेड्यूल हैं। ये अभी करंट में स्टेटस है और अब तक 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं। आपको मुझे बताना है कि कमेंट्स के अंदर जो 101वां अमेंडमेंट था वो कब किया गया था और वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। और आपको बताना है कि पंचायती राज जो व्यवस्था है आपकी, ठीक है, वो किस अमेंडमेंट में आपकी क्या करी गई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर शामिल करी गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ देखिए, ये थे हमारे की पॉइंट्स हमारे जो ये हमने डिस्कस किया है मेकिंग। और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हमारा कि प्रीएम्बल के बारे में, कि प्रीएम्बल है वो क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ों को आपको लेप के लेके चलना है, ठीक है, आगे। और उसके बाद देखेंगे प्रीएम्बल के बाद हम फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। तो देखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए और आप कमेंट कीजिए कि कोई भी अगर आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, कोई भी आपको टॉपिक है जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है, चाहे वो जीएस हो चाहे वो टेक्निकल हो, वहाँ से हम क्या करेंगे, आपको उस टॉपिक को रिजॉल्व करेंगे और उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे ताकि आपको प्रॉब्लम है वो अच्छे से सॉल्व हो पाए, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल और फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।